नमस्कार। इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। बीदासर के निकटवर्ती बैसलो गांव में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की विशाल किसान महापंचायत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई नेता शिरकत करेंगे। आज उस शिक्षा मंत्री और चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, चुनाव पर्यवेक्षक डूंगर राम गेदर, रामचंद्र मुंड सहित कई नेता मौजूद रहे। 27 तारीख को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये किसान सम्मेलन देश भर में जो किसानों की आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में है। और जिस प्रकार से मोदी जी और केंद्र की सरकार किसान विरोधी बिलों को सरकारों जो हमारे किसानों के आंदोलन और ज़बरदस्त विरोध के बावजूद वापस नहीं ले रही है, तो इसके विरोध में और किसानों के समर्थन में ये कार्यक्रम रखा गया है। और चूरू ज़िले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और बीकानेर ज़िले के यहाँ बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होंगे और इस किसान महासम्मेलन को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी संबोधित करेंगे। राजस्थान के उत्तरादे शमशान घाट भूतनाथ मंदिर परिसर पर आज देर शाम विभिन्न समाज के लोगों की बैठक हुई। बैठक में राजस्व विभाग द्वारा शमशान के नाम से आवंटित भूमि से ज़्यादा की जमीन को लेकर की जा रही कार्रवाई को गलत बताते हुए लोगों ने विरोध जताया और उप तहसीलदार के माध्यम से सोमवार को मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए देवकीनंदन दादेश ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार होते आए हैं। इस भूमि के एक भाग को राजस्व विभाग की तरफ से यह कहते हुए कार्रवाई की जा रही है कि शमशान के नाम से आवंटित भूमि से ज़्यादा पर कब्जा हुआ है। इस संबंध में कुंदन शर्मा ने बताया कि खसरे पर वर्षों से शमशान भूमि के रूप में जमीन काम आ रही है। शमशान भूमि विकास और सौंदर्यीकरण के लिए पौधरोपण, सड़क निर्माण, टिन शेड और हॉल का निर्माण कार्य भी जन सहयोग से हुआ है। वहीं विभिन्न समाज के दिवंगत लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। शमशान भूमि के चारों ओर 4 दीवारें भी बनी हुई है। इस स्थल से लोगों का धार्मिक भावनाओं के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव भी है। राजस्व विभाग द्वारा की जाए कार्रवाई के संबंध में सभी समुदाय के लोगों ने आक्रोश जताते हुए बैठक में निर्णय लिया कि सोमवार को भूतनाथ मंदिर परिसर से हजारों की संख्या में सभी समुदाय के लोग जुलूस के रूप में उप तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देकर आवंटित भूमि से शमशान भूमि के नाम से अधिक कब्जा है तो बढ़ती भूमि का आवंटन शमशान भूमि के नाम से करवाने की मांग करेंगे। नायब तहसीलदार साहब ने मेरे को जानकारी दी है कि उत्तरादय मुक्ति धाम में जो आवंटित 16 बीघा ज़मीन है उससे डबल ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए शेष ज़मीन जो है खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज हमने पूरे गांव के लोगों की बैठक की है। हमने ये सारी बातें बताई है और हमारे एमएलए साहब को भी बताई है। अभी हमने जो बैठक की है इस बैठक में पूरी जानकारी बंदों को दी है और हमने ये निर्णय लिया है कि हम सोमवार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, स्थानीय एमएलए, एमपी व अन्य नेताओं के नाम से नायब तहसीलदार के मार्फत देंगे। उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में मुक्ति धाम से हम सैकड़ों की संख्या में रवाना होकर सुभाष चौक, गांधी चौक होते हुए उप तहसील कार्यालय पहुंचेंगे, जहां हम ये ज्ञापन देंगे। जिला प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शुक्रवार को अपने सुजानगढ़ दौरे पर विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ से संबंधित कई जन कल्याणकारी घोषणाएं की। सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए बजट में विकास कार्यों के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए मंत्री भाटी ने बताया कि राज्य सरकार ने सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में 22 एडवोकेट चैम्बर्स निर्माण करने के लिए 87,13,000 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने स्वयं के विभाग से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़ में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, साहित्य, राजनीति विज्ञान, गणित खोले जाने एवं राजकीय
शासकीय महाविद्यालय बीदासर में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं राजनीति विज्ञान विषय खोलते हुए महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की। साथ ही महाविद्यालय में नवीन पद भी सृजित किए गए हैं। इसके अलावा मंत्री ने अन्य घोषणाओं की भी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर, निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, धर्मेंद्र कीलका, मोहम्मद इदरीस गोरी, बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक लोग मौजूद थे। यहाँ की जो कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मैंने महसूस की है, जो राज्य सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अशोक गहलोत जी तक जो बातें, जो समस्याएं पहुंचाई गई, उस पर सरकार के द्वारा प्रसंगान लेते हुए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर घोषणा की गई है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम बेरासर व ग्राम पंचायत भीमसर, यहाँ दोनों स्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे पिछले सत्र में, और उसकी वजह से जो दूसरे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं, उनको असुविधा हो रही थी, और उसका ज्ञापन पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया। तो उस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेरासर और राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमसर, इन दोनों ही विद्यालयों को पहले मर्ज कर दिया गया था, और दोनों विद्यालयों को मर्ज से मुक्त करते हुए, डीमर्ज करते हुए बंद स्कूलों को पुनः शुरू करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। राजस्थान नगर पालिका ने आज कार्रवाई करते हुए कस्बे के वार्ड 16 और 35 में चल रहे 2 निर्माण कार्यों को सीज किया है। ईओ रोहित कुमार मिल ने पुलिस टीम के साथ और पालिका कर्मचारियों को साथ ले जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कार्रवाई स्थल पर जमा हो गए। ईओ ने बताया कि वार्ड 16 में कस्बे के घनी आबादी वाले इलाके में सिर्फ 10 फीट चौड़े आम रास्ते पर बिना पालिका की इजाजत के निर्माणाधीन 5 मंजिले भवन का निर्माण कार्य पालिका द्वारा नियमानुसार नोटिस देने के बाद भी जारी रहने पर कार्रवाई करते हुए भवन को चारों ओर रस्सियां बांधकर 6 माह के लिए सील कर नोटिस चस्पा किया गया है। इधर निर्माण कार्य करवा रहे कुंडलिया ने पालिका की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि पालिका में स्वीकृति के लिए पत्रावली जमा करवाई गई है, नोटिस प्राप्ति के बाद निर्माण कार्य बंद है। इसी प्रकार वार्ड 35 में लालचंद प्रजापत द्वारा बिना नगरपालिका स्वीकृति के NH 11 के पास किए जा रहे निर्माण कार्य को ईओ ने सीज कर दिया। ईओ ने बताया कि सेटबैक क्षेत्र में प्रजापत द्वारा करवाए जा रहे निर्माण को रुकवाने के लिए पालिका ने 19 जनवरी 2021 को नोटिस दिया था, फिर भी निर्माण कार्य जारी रहने पर पालिका ने कार्रवाई करते हुए कॉम्प्लेक्स को 6 माह के लिए सीज किया है। ईओ रोहित मिल ने बताया कि अवैध निर्माण के उक्त दोनों मामलों का चालान किया जाएगा, वहीं न्यायालय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई हमने 2 जगह की है। एक तो NH 11 पर लालचंद प्रजापत का जो बिल्डिंग बन रही थी कमर्शियल, उसको सीज किया है, और दूसरी ये सेवकों का मोहल्ले के अंदर हनुमान कुंडिया जी की भवन बन रहा था, उसको सीज किया। कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला है, और जो 10 फीट की आगे रोड है उस पर ये परमिसिबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 मंजिली बन सकता था। तो इनका कहना ये है, इनको जब हमने नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस के प्रत्युत्तर में कानूनी भाषा में ये लिखा है कि जो नगरपालिका अधिनियम है उसमें अगर इनको परमिशन नहीं मिलती है टाइम पर, तो ये सो मोटो परमिशन मान के इन्होंने निर्माण किया है। लेकिन वो भी उस एक्ट में लिखा हुआ है कि एज पर रूल्स होना चाहिए। एज पर रूल्स नहीं है, बहुत ही खतरनाक भवन है, और जो ये एकदम कंजेस्टेड एरिया है, इसमें परमिसिबल नहीं है। यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई आग की, आगजनी की कोई भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इसको सीज किया गया है, और आगे हम चालान की कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल के चलते करीब 11 माह से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन अब फिर से पटरियों पर दौड़ेगी। इस संबंध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। इन आदेशों की सूचना मिलने के बाद रतनगढ़ के दर्जनों गांवों के हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है, क्योंकि ट्रेनें बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी।
रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मार्च से चूरू रतनगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। 1 मार्च को दोपहर 12 बजे ये ट्रेन रतनगढ़ से रवाना होगी तथा 1:05 पर चूरू पहुंचेगी। इसके अलावा हिसार डेगाना पैसेंजर मेड़ता रतनगढ़ 2 मार्च से, वहीं हिसार बीकानेर पैसेंजर ट्रेन बीकानेर चूरू बीकानेर पैसेंजर ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। वहीं वापसी में कुछ ट्रेनें 2 मार्च और 3 मार्च से शुरू होगी। पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के साथ ही जंक्शन पर भी यात्रियों की रौनक देखने को मिलेगी। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण भी उपस्थित रहे। सांसद राहुल कस्वां ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का बजट लोक लुभावना और सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में जो घोषणाएं की गई है उनके लागू करने में संशय है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 बजट में जो घोषणा की गई थी वह आज तक पूर्ण नहीं हुई है। सरकार के पास इन घोषणाओं को लागू करने का कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, हमने यही बताने की कोशिश की है कि जल जीवन मिशन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि चूरू जिले के अंदर पानी की हमेशा किल्लत रही है और हम चाहते यही थे कि इस योजना के तहत हम बेहतरीन वे में गाँव तक कनेक्टिविटी करवाएं। हमारा क्षेत्र तारनगर का, चूरू का, सरदार शहर का और कुछ वंचित गाँव राजगढ़ के थे जिनके अंदर अपनी योजना फेज 1 का पानी आता था। उसकी 850 करोड़ रुपये की योजना पिछले 2.5 साल से सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके ऊपर न घोषणा करते हुए जेजेएम का पैसा लेने की कोशिश सरकार ने इस बजट में करी है, वो भी किस रूप तक लिया है अभी तक उसके बारे में कोई क्लियरिटी आई नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर वहाँ कम है। हमारे क्षेत्र के अंदर सुजानगढ़ में और रतनगढ़ फेज 2 के अंदर ये अपनी योजना जुड़े हुए हैं, राजगढ़ भूंगी परियोजना जुड़ा हुआ है। इन योजनाओं के तहत पैसा पड़ा, पानी का सोर्स हमारे पास में है। बेहतरीन प्लानिंग और बेहतरीन एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है। भारत सरकार को पैसा दे रही है जेजेएम के अंदर, अगर राजस्थान सरकार को यूटिलाइज कर सके तो मैं समझता हूँ 24 की जरूरत नहीं, हम 22 के आखिर तक ही हर गांव तक, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर सकेंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि किसानों की कोई जाति नहीं होती। कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन करे किसानों का समर्थन करना हमारा फर्ज है। रेहाना रियाज आज चूरू में सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। रेहाना ने कहा कि महिला कांग्रेस की 3000 महिलाएं 28 फरवरी को किसानों के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाकर धरना देगी और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करेगी। रेहाना रियाज ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भी ऐसा काम नहीं किया जो मोदी कर रहे हैं। उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे सबको दिक्कत है, जनता में जोश की जरूरत है, सभी मिलकर इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी महिला संगठन द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है, महिलाओं की तादाद किसी महिला संगठन द्वारा नहीं हुआ है। तो अशोक गहलोत जी के जो निर्देश पे और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुष्मिता देव जी और हमारी प्रभारी है नीतू वर्मा सोइन और ज्योति रोतेला जी और हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जो डोटासरा है, अजय माकन जी, सभी की यही है कि किसानों के समर्थन में। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास और राम मंदिर निर्माण के लिए रतनगढ़ के राम भक्त दिल खोलकर समर्पण कर रहे हैं। समर्पण के अंतिम चरण में रतनगढ़ के साटिया परिवार द्वारा 11,000 रुपये की राशि का समर्पण किया गया। यह राशि नाती देवी साटिया द्वारा भेंट की गई। समर्पण के इसी क्रम में मेणासर गांव से 54,680 रुपये, सुलखनिया गांव से 8,140 रुपये, बछरारा गांव से 71,100 रुपये का समर्पण अभियान के लिए प्राप्त हुआ है। गांव बछरारा के मांगीलाल प्रजापति के परिवार के साथ प्रकाश पारिक, रामकरण खींचड़, भागीरथ प्रजापति, शिवलाल प्रजापति, मनीष डोटासरा, नरेंद्र कुमार, चिमरा नाम ने इस अवसर पर समर्पण अभियान से जुड़ी समस्त टोलियों को अपने घर पर बुलाकर माल्यार्पण, तिलकाचन किया तथा पुष्प वर्षा और राम जी के जयकारों से स्वागत कर 11,000 रुपये की राशि इस अभियान में समर्पित की। इस अवसर पर जिला प्रचारक चैतन्य, जिला अभियान सह संयोजक पवन कुमार सैनी, वासुदेव चाकलान सहित अनेक लोग मौजूद थे।
महिला विकास संस्थान के सौजन्य से रतनगढ़ में अंबेडकर सेवा संस्थान में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के मुख्य अतिथि थे और प्रधान के प्रतिनिधि इंद्राज खींचड़, समाजसेवी उद्योगपति भरत भार्गव लोहा, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी अनवर कुरैशी, पार्षद राजेंद्र कुमार बबेरवाल, लालचंद प्रजापत के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेले ने की। इस अवसर पर मंडेले ने कहा कि इस तरह की कार्य प्रेरणादायी है। बाबा साहेब के मूल मंत्रों के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन महिला विकास संस्थान के संरक्षक सुगन चंद भंडार ने किया। 75 साल पहले कहा था, उन्होंने लास्ट भाषण में ये कहा था, संविधान में सौंप रहे थे। उस टाइम कहा था कि भाई 3 चीज को याद रखना, जो समाज इस 3 चीज को याद रखेगा वो समाज आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो दी। विश्वकर्मा प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चुनाव अधिकारी एडवोकेट शिवराम रोलीवाल ने बताया कि श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति के 3 साल की कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्त होने पर नई कार्यकारिणी के लिए सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें प्रकाश राजोतिया को अध्यक्ष, नरोत्तम मल बेसन को मंत्री, शंकरलाल खंडेवाल को कोषाध्यक्ष आदि पदों पर चुना गया। इस अवसर पर नवगठित समिति के पदाधिकारियों का मंचस्थ अतिथियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। संचालन विश्वनाथ सिलक ने किया। आज हित में समाज का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, तो आपकी क्या क्या कार्य योजना रहेगी? समाज के लोगों का स्नेह और सहयोग और उनकी आशा पे मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतया विश्वास के साथ कहता हूँ कि समाज के लोगों का, जिन्होंने मेरा अध्यक्ष के लिए मेरे को बनाया है, उनका मैं मेरे कर्तव्य से और निष्ठा से पूर्णतया करूँगा। आपका नाम? श्री प्रकाश। एक मिनट। वीर तेजाजी महाराज की जयंती आज रतनगढ़ में मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गजानंद सिहाग ने तेजाजी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर ईश्वर शौराण, कुलदीप शर्मा, सुभाष दैया, लोकेश जांगीर सहित अनेक लोग मौजूद थे। चूरू के लोहिया महाविद्यालय में आज आनंदम दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। आनंदम पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र 2020-21 में केवल स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वाध कक्षाओं के लिए लागू किया गया है और एक अनिवार्य विषय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर महावीर सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि आनंदम हमारे युवाओं में नेतृत्व करने का गुण प्रदान करता है तथा एक व्यक्ति को समुदाय से जोड़ता है, युवाओं को अधिक समझदार और सशक्त बनाएगा। आनंदम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज हारित ने बताया कि आनंदम पाठ्यक्रम कॉलेज के छात्रों को समाज के प्रति योगदान करने और बदले में अकादमिक क्रेडिट उपार्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को प्रस्तुत किया। आनंदम के नाम से राजस्थान में एक नया विषय जो कि स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। ये एक नया प्रायोगिक विषय है जो न केवल नियमित विद्यार्थी वरन जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अनिवार्य विषय है। 100 अंकों का ये विषय है जिसका अंकन अंक तालिका में किया जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण होना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। आनंदम में कुछ व्यक्तिगत गतिविधियां करनी होती है विद्यार्थी को, कुछ सामूहिक गतिविधियां करनी होती है। एक डायरी का संधारण भी करना होता है जिसमें प्रत्येक दिन विद्यार्थी अपने द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को उसमें लिखेगा। आनंदम जो पाठ्यक्रम है
वो अभी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में इसको लागू किया गया है। ये विषय 100 मार्क्स का होगा और ये पूर्णतः प्रायोगिक विषय के रूप में ही होगा, जिसमें प्रत्येक नियमित विद्यार्थी को 2 तरीके की जो है वो कार्य करने होंगे। एक व्यक्तिगत कार्य होगा और एक ग्रुप एक्टिविटी होगी। व्यक्तिगत कार्यों को व्यक्तिगत डायरी में वो हमेशा नोट करेंगे, जिसमें कोई ऐसा कार्य होगा जिससे कि करने से उसको खुशी मिलती हो। कोर्ट रचित तरीके से 1,07,94,548 रुपये की मूंगफली को हड़प लेने का आरोप लगाते हुए राजल्दी से पुलिस थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने ग्राम सेवा सहकारी समिति परसनेऊ के व्यवस्थापक 52 वर्षीय मनोज जाट और भानुदा समिति के व्यवस्थापक 54 वर्षीय देवेंद्र कुमार जाट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 24 फरवरी को मामला दर्ज होने के बाद थानाधिकारी रमेश पन्नू ने शुक्रवार को दोनों उपकेंद्रों के व्यवस्थापकों से मूंगफली खरीद के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, ताकि मामले की जांच की जा सके। प्रकरण के अनुसार क्रय विक्रय सहकारी समिति से अनुबंध कर ग्राम सेवा सहकारी समिति परसनेऊ और भानुदा ने किसानों से मूंगफली की फसल की खरीद शुरू की थी तथा मॉनिटरिंग का कार्य क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक रोहित अलारिया तथा परिवहन का कार्य फर्म गजानंद कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जब किसानों से खरीदी गई पैदावार का मूल्य उन्हें नहीं मिला तो मामले की जांच की गई। जांच में पता चला कि आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक भानोदा उपकेंद्र की 90,44,778 रुपये तथा परसनेऊ उपकेंद्र की 17,49,777 रुपये कीमत की मूंगफली को फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़प कर लिया। वहीं इस मामले में व्यवस्थापक अलारिया का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है तथा जांच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन दोषी है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज धर्मस्तूप के आगे पूर्व सभापति गोविंद भैंसरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान नेताओं ने कैंडल जलाकर किसान आंदोलन में दिवंगत हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। सभापति गोविंद भैंसरिया ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी हर तरीके से किसान के साथ खड़ी है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 100 दिन से आंदोलन करे बात की सीमाओं पर, और भाजपा सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इस दरमियान सैकड़ों किसान आंदोलन करते करते किसान भाइयों के लिए शहीद हो गए, और केंद्र की सरकार 100 दिन से आंदोलन चल रहा है किसान, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उनका हम कांग्रेस जमात के कार्यकर्ता भरपूर समर्थन करते हैं किसान आंदोलनकारियों का, और जो हमारे साथी किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल जला के श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे एशियन टुडे। नमस्कार।